ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। आज मैं वीडियो पे जो चर्चा रखूँगा एकाध उपनिषद और जो हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु और शिष्य के जो प्रश्न उत्तर हुए हैं, इसके जो रचिता और ज्ञान देने वाले आचार्य भगवान देव चैतन्य देव, उनकी ही मैं आज चर्चाएं करूंगा। वो कैसे कैसे बता रहे हैं और ईश्वर का मुख्य नाम ओम, तो उसके दर्शन कैसे प्रत्यक्ष करें। आज का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो यही रहेगा। उस परम पिता परमात्मा का नाम मुख्य ओम है। अब हम उसको कैसे जानें और कहाँ से ये हमें मालूम हुआ कि ईश्वर का नाम मुख्य ओम है, आज इसी पे चर्चा रहेगी। तो यहाँ शिष्य प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि उस उपनिषद के प्रथम खंड में और सर्व प्रत्यक्ष क्या जिज्ञासा की गई है। जो ये पहला खंड है इसका, तो उसमें किन किन विषय पे जो ये चर्चा रही, उसका उत्तर शिष्य अपने गुरु से जिज्ञासा करता है। किससे प्रेरित यह मन अभीष्ट विषयों को प्राप्त होता है और किससे सब इंद्रियों से प्रथम अपने कार्य में नियत हुआ प्राण वायु अपना व्यापार करता है। किससे प्रेरित इस वाणी को मनुष्य बोलते हैं और नेत्र इंद्रियां और कर्णे इंद्रियां को कौन प्रसिद्ध और प्रकाशक देव अपने अपने विषय की ग्रहण करने में और प्रथम उत्पत्ति समय में नियुक्त करता है। यहाँ बात आती है कि ये जो हमारा प्राण है, सांस है, आँख नाक कान जो है, इनमें शक्ति कहाँ से आ रही है। जब बच्चा पहली बार सांस लेता है जन्म लेने के बाद, तो उसमें सारी ये क्रियाएँ कैसे होती हैं, कौन शक्ति है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। प्रसन्न मन प्राण तथा समस्त इंद्रियों आदि को स्वतः ही अपना अपना कार्य करती रहती हैं। फिर इस जिज्ञासा के पीछे मूल भाव क्या है। जो ये तो हमारी सारी इंद्रियां काम करती रहती हैं, आँख देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, तो ये तो सब करती रहती हैं। तो इस पे ये आता है विचार के ये आखिर शक्ति कहाँ से है, कौन है इसका निर्माता। तो उत्तर हमें लगता तो यही है कि सब कुछ स्वतः ही अर्थात ऑटोमेटिक रूप से ही हो रहा है, मगर वास्तविकता यह नहीं है। प्राण मन का प्रेरक है। जो हमारा सांस है इसको प्राण बोलते हैं, ये हमारा मन का प्रेरक है और मन इंद्रियों का संचालन करने वाला है। मगर इस प्राण का प्रेरक कौन है, यह प्रश्न है कि उठता है कि वह कौन है जिसकी प्रेरणा से बच्चा पहली बार सांस लेने लगता है। तो कहीं न कहीं इस चेतन का स्रोत तो मानना ही होगा। इसीलिए जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न है कि अनंत इन सब को सर्वप्रथम प्रेरणा देने वाला कौन है। तो इसी का समाधान पाने के लिए यह जिज्ञासा की गई है। आज हम इसको जानेंगे कि सर्वप्रथम बच्चे का जो सांस चलता है, हमारी जो आँख नाक कान आदि सारी इंद्रियां जो चल रही हैं, सांस चल रहा है, सांस ले रहे हैं, वो किसकी वो शक्ति है। तो यह प्रश्न है, इस जिज्ञासा का समाधान कैसे किया गया है। तो यहाँ इसका समाधान करते हुए
आचार्य कहते हैं कि जो कर्णे इंद्रियों का स्रोत, सुनने का जो श्रवण स्रोत है, देने वाला है, और मुख आदि और ज्ञान की साधन अंतःकरण का मन अर्थात मनन शक्ति कर देने वाला, प्राणी का नहीं, वाणी का वाणी अर्थात बोलने की शक्ति देने वाला है, चक्षु का चक्षु अर्थात दर्शन शक्ति देने वाला है, उसको निश्चय से ध्यानी लोग सब पदार्थों से और भिन्न मानकर अर्थात इंद्रियों के सुखों से पृथक रहकर और इस मर्त्यलोक से पृथक होकर युक्त हो जाते हैं। तो देखिए, जो उस परमपिता परमात्मा को जान लेता है कि इंद्रियों से अलग है और सारे संसार का जो निर्माता और शक्ति देने वाला है वो परमपिता परमात्मा है, जब इतना ज्ञान हो जाता है, इतना हम समझ लेते हैं, अपने व्यवहार में कर लेते हैं, तो समझो कि वो आत्मा मुक्त हो गई जीवन मरण से। यही तो समझना है, यही तो कर्तव्य है मुक्ति प्राप्ति का। अब आता है प्रश्न, आचार्य जी ने यह तो बता दिया है कि इन सब का संचालन करने वाला कोई और है, अर्थात प्राण, मन तथा इंद्रियां आदि स्वयं किसी भी प्रकार की क्रिया करने में समर्थ नहीं है। मगर यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वह प्रेरक है कौन। तो वो जो इनमें समय शक्ति दे रहा है, वो प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, गति देने वाला कौन है, आज हमने उसी को जानना है। तो फिर आता है तो कौन है उत्तर। हालांकि आगे चलकर यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आचार्य जी का उत्तर यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ पर उत्तर देना प्रारंभ भर किया है। फिर भी संकेत तो यह है ही दिया है कि इन सब का प्रेरक वह ब्रह्म के है, जिससे इंद्रियों के विषयों से अलग होकर ध्यानी लोग अनुभव करते हैं तथा इस प्रकार से उसे जानकर अमर तत्व को प्राप्त होते हैं। यह अमर तत्व जो है मुक्ति है कि ये जीवात्मा इस संसार के आवागमन से छूट जाता है, सुख को प्राप्त होता है, परमात्मा की क्षण में रहता है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे और हम अपने कर्म में, व्यवहार में नहीं ढालेंगे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। फिर प्रश्न आता है, यदि प्राण, मन और इंद्रियों आदि का प्रेरक वह ब्रह्म ही है, तो फिर उसे इनसे अनुभव क्यों नहीं किया जा सकता। उत्तर देखिए, जब इनको चलाने वाला परमपिता परमात्मा है, तो फिर हम इंद्रियों से कैसे उसे नहीं जान सकते, प्राण से, स्रोतों से, आँख से, सब। तो इसका उत्तर ऋषि देते हैं, इसका समाधान अगले क्रम में स्वतः हो जाएगा। इसी प्रकरण में आगे कहा गया है, उस ब्रह्म में रूप ग्रहण करने वाला नेत्र नहीं है। रूप ग्रहण का मतलब ये हमारी आँखें उसको नहीं देख सकती, तो फिर अर्थात ब्रह्म के निराकार होने से नेत्र उसका ग्रहण करने में असमर्थ है। वाणी उसकी अयता को नहीं जानती, नहीं कह सकती, मन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ चक्षु जो हमारे नेत्र हैं आदि उपलक्षणार्थक ही हैं, और दूसरी इंद्रियां भी ब्रह्म को जानने में असमर्थ हैं। इस कारण हम ब्रह्म को नहीं जानते, और विशेष करके भी हम ब्रह्म को नहीं जान सकते।
और ब्रह्म इंद्रियों के लिए अगोचर है। अगोचर का मतलब इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा, ना इंद्रियों से जाना जाएगा। उसका उपदेश कैसे किया जाए? प्रकृति के अव्यक्त और सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमाणुओं से भी ब्रह्म भिन्न है और वे ब्रह्म ज्ञात अज्ञात दोनों से विलक्षण है। जो इस प्रकृति की, जिनको हम परमाणु बोलते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, उनसे भी अति सूक्ष्म परम पिता परमात्मा है। फिर प्रश्न आता है, वाणी से ब्रह्म की उपासना हो नहीं सकती, वाणी से उसकी उपासना की नहीं जा सकती, तो फिर ब्रह्म को वास्तविक उपासना का क्रम को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया है? जब वाणी भी उसकी प्रार्थना उपासना नहीं कर सकती, तो फिर और क्या विधि है? तो यहाँ ऋषि उत्तर देते हैं, जो ब्रह्म वाणी से नहीं कहा जा सकता अथवा प्रकाशित नहीं होता और उस ब्रह्म से वाणी प्रकाशित होती है। देखिए कितने कमाल की बात है। हम वाणी से उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन वाणी ही ईश्वर को प्रकाशित कर रही है। ईश्वर की प्रेरणा से वाणी प्रकाशित होती है, अर्थात ब्रह्मकृत नियम से ही वाणी उच्चारित होकर और शब्दार्थ का बोध कराती है। उस वाणी के प्रकाशक को ही तो ब्रह्म जान, और वाणी से ब्रह्म की प्रतीति तो कराई जा सकती है, किंतु वह वाणी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। देखिए हमारे ऋषि कह रहे हैं कि वाणी से उसकी वो नहीं बता सकते पूरा, लेकिन जिससे वाणी बोल रही है, जो हमारा शक्ति का स्रोत है, जिससे आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वो सारा जो शक्ति परम पिता परमात्मा है। और वो परमात्मा ये शरीर में ही नहीं है, संसार के कण कण में व्यापक है। जैसा भी तुम अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो, तो परमात्मा तुम्हें देख रहा है और उसका आपको फल अवश्य ही देगा। उसके दंड से और न्याय से कोई भी नहीं बच सकता। ये सारे जो मतांतर चला करके लोगों को, सीधे साधे लोगों को एक तरह भ्रांति में डाला हुआ और कुछ भी ना। फिर आता है प्रश्न, हमारे पूर्वज ऋषियों ने अपनी वाणी द्वारा ही तो हमें ब्रह्म का उपदेश दिया है, फिर यहाँ पर यह बात क्यों कही गई है कि वह वाणी से प्रकाशित नहीं होता? फिर प्रश्न आया है कि हमारे ऋषियों ने भी तो यही समझाया है, अब मैं बोल रहा हूँ वाणी से बोल रहा हूँ। तो इसका उत्तर हमारे ऋषि देते हैं, यह ठीक है कि वाणी से उसका उपदेश दिया जाता है तथा दिया जा सकता है, मगर जैसे वाणी जड़ पदार्थों का ज्ञान करा सकती है, ठीक वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान नहीं करा सकती। शब्दों के कथन मात्र से जड़ पदार्थों के समान ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों का और विषय ही नहीं है। तो इसलिए ये सारा अगर ईश्वर को हम जानेंगे तो उसकी जो तो हमें वेदों से परमात्मा ने अपना साक्षात्कार करके हमें बताया है, ऋषियों ने अनुभव किया। समाधि लगाते थे, महर्षि त्याग 18 घंटे समाधि लगाते थे। तो मैं एक बार पुष्कर गया, 2 बार होकर आया वैसे। तो पुष्कर में वहाँ लोग बता रहे ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है भारतवर्ष में, होंगे ना होंगे वो, इससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ लोग कह रहे थे नीचे एक बेसमेंट सा था मंदिर के नीचे, कि यहाँ स्वामी जी 18 घंटे समाधि लगाते थे। तो कितने कमाल के ऋषि थे। उन ऋषियों ने जो साक्षात्कार के और जो हमें परमात्मा का ज्ञान दिया है, वो तो ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार ऋषि परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करते थे, जानते थे। फिर आता है प्रश्न, मन की ब्रह्म के साथ किस प्रकार से तुलना की गई है तथा मन ब्रह्म क्यों नहीं?
तो फिर कह रही कि जब ब्रह्म के साथ तुलना की गई है, मन हमारा ब्रह्म क्यों नहीं? क्योंकि ये भी हमारा विचार देता है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं खाना खाऊंगा, कहीं जाऊंगा, किसी का लेना पाना, ये सारा मन में विचार आता है। मन जो है इंद्रियों का आदेश करता है, इंद्रियां कार्य करती हैं, यही तो है। यह इंद्रियां हमारा ये सारा संसार का दृश्य देख रही हैं, और उस दृश्य का मन पर प्रभाव पड़ता है, और मन जो है विचार फिर आत्मा को आदेश देता है। ये सारा सिस्टम है। और आत्मा देखिए, जब आत्मा को ये सारा संकेत मन का जाता है, तो उस समय जो अच्छे कार्यों को मन सोचता है, तो आत्मा में परमात्मा प्रसन्नता देता है। ये दर्शन है ईश्वर का। जब हम कोई भी गलत कार्य करें, छुपके करें, रात्रि में करें, चाहे मालिक नहीं देख रहा है, चोरी जारी मक्कारी हत्या कुछ भी करें, तो उसमें आत्मा में और डर लगता है, भय लगता है। तो वो परमात्मा कह रहा है इस कार्य को तू मत कर। और जब अच्छा कार्य करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं या जमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संध्या करते हैं, तो आत्मिक बनाता है। परमात्मा कह रहा है ये अच्छा कार्य, इसे तू कर। वो हमेशा प्रेरणा देता रहता है। जैसे पिता अपनी संतानों को अच्छे मार्ग की बात कहता है, इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देता है, गलत के लिए तो वही मना करता है। हम अपने स्वार्थवश, अज्ञानतावश, वेदों को न पढ़ने के कारण, ऋषि मुनियों के सानिध्य में न जाने के कारण हम जो इच्छा होती है वो करते हैं। चलिए फिर आता है यदि प्रश्न, यदि मन और ब्रह्म की तुलना संभव ही नहीं है, दोनों एक तो नहीं हो सकते। देखिए, मन चंचलता और व्यापकता में आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ बात बहुत अच्छी आई है। मन तो बड़ा चंचल है, मन थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, ये तो मन की गति है और आत्मा का आदेश है। लेकिन परमात्मा वो तो सर्वव्यापक है, सबके अंदर व्यापक है, तो इसलिए वो उसकी ऐसी गति नहीं है, वो स्थिर है। जैसे आप तालाब के अंदर घुस गए, तालाब में आप घुसे हुए, चारों तरफ जल है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा मेरे अंदर भी है, बाहर भी है। मैं मकान के अंदर हूँ, मकान के अंदर और बाहर भी परमात्मा है। इतना वो महान है कि कोई एक कण भी खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। अरे वो की प्रसिद्धि तो करो, उसकी जानकारी तो करो, उसको वो बताओ तो सही। तो इसलिए फिर आकाश पाताल का अंतर है। मन चंचल है और ईश्वर सारे संसार में अपनी गति दे रहा है। से मन जाना गया और ब्रह्मर्षि कहते हैं कि उसी को तू ब्रह्म जान। जो यह मन है उसकी सामान्य लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। जो लोग, कई बार तो मैं देखता हूँ भाई भारतवर्ष सारे लोग अज्ञानता में हैं, विश्व को कह रहा हूँ मैं, एक केवल आर्यों को छोड़ के और या जो वेदों के विद्वान हैं उन्हें छोड़ कर के सारे अज्ञानी हैं। कहीं हम पत्थर की मूर्तियों में ही भगवान मान रहे हैं, कहीं आवाज़ शोर लगा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं चौथे आसमान पे, सातवें आसमान पे, कहीं कुछ जो है, कहीं उनके सत्संगों में झूठ के पुलंदे बंधे होते हैं। तो क्या ऐसे परमात्मा के दर्शन होंगे? जिनको परमात्मा के दर्शन करने हो वो कई बार मेरी वीडियो सुना करें। मेरी बहुत वीडियो हैं, कम से कम 125 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है। आप इन्हें सुनते रहेंगे, बहुत पूर्ण ज्ञानी हो जाओगे। तुम वेदों को पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिए तो समझोगे नहीं। मेरा तो बहुत 50 वर्ष का स्वाध्याय है, तो इसलिए मैं फिर प्रश्न आता है, यदि मन भी ब्रह्म को नहीं जान सकता तो फिर शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो? क्या यहाँ पर विरोध आवास नहीं है? इसका शब्द का अर्थ है श्लोक का कि मन ही हमारे बंधन और कारण और मोक्ष का वो है। तो फिर आता है
यह बात तो ठीक है कि मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है, और मगर उपनिषद में जो बात कही गई है वह यह है कि मन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह पूर्ण रूप से ब्रह्म को जान सके। तो इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार का भी विरोध आभास नहीं है। मन ब्रह्म को जानने का एक साधन तो है, मगर मन ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान सके यह मन के सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि अनंत ब्रह्म मन का विषय नहीं है। इस संबंध में महर्षि दयानंद जी सत्याप्रकाश में लिखते हैं, जो मन से एयता करके मन में नहीं आता और जो मन को जानता है उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसी की उपासना ब्रह्म के स्थान पर मत कर। तो देखिए कई बार तो कई हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया और फिर उन्होंने अपने अनुभव को लिखा। जैसे ये हमारे ऋषि हैं तो आचार्य चैतन्य देव जी, अब इन्होंने 1001 प्रश्नों का उत्तर किया। अब ये अपना अनुभव बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, और इन्हीं के ज्ञान को लेकर के कि ये बड़े ज्ञानी हैं, हम इन्हीं को भगवान जानने लगे, परमात्मा जानने लगे। तो यहाँ हमारी भ्रांति है। इनको भी ज्ञान कहाँ से मिला? ईश्वर से ही मिला। ईश्वर ने अनादि काल में ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया, उसको इन्होंने भी प्रकाशित किया। तो हर चीज का स्रोत और ज्ञान का भंडार और मुक्ति का वो सब ईश्वर है। फिर आता है प्रश्न, तो इयता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इयता का अर्थ है इतनापन, अर्थात यहाँ से यहाँ तक। ब्रह्म इस प्रकार से सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मन के द्वारा उस ब्रह्म की सीमा जानी जा सकती है, इसीलिए उसे नेति नेति कहा जाता है। देखिए यहाँ आया है कि उस परम पिता परमात्मा के कोई सीमा नहीं है कि वो सूरजपुर में ही है या उत्तर प्रदेश में है या दिल्ली में है या बम्बई में है या ईरान इराक में, वो सर्वत्र व्यापक है। ऐसी ये दुनिया तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, विमानों में घूम घूम करके ऊपर भी पहुंच गए, लेकिन इससे भी परे और ऐसा संसार अनेकों हैं। तो वो परमात्मा अनादि काल तभी तो खाएगा, वो अनादि है, उसको जान नहीं सकते। ऋषि मुनि भी जो है समाधि लगा लगा के प्राप्त करते करते अंत में उन्होंने भी कहा नेति नेति, हम पूर्णतः जान नहीं सकते ईश्वर को। वो इतनी महान शक्ति और इतना व्यापकता है, उसके बिना तो कोई पदार्थ खाली है ही नहीं, सब में व्यापक है। विशाल पहाड़ों में, वृक्षों में है, नदियों में और अग्नि में, वायु में, सभी में उसकी व्यापकता है। फिर आता है प्रश्न, ब्रह्म चक्षु इंद्रिय का विषय क्यों नहीं है? यहाँ आते हैं प्रश्न किया कि जब ब्रह्म है और सर्वत्र व्यापक है, तब उसे चक्षुओं से क्यों नहीं देख सकते, नेत्रों से? तो बात फिर उत्तर देते हैं ऋषि, जिस पर हम ब्रह्म को रूप जान के साधन नेत्र से कोई नहीं देख सकता। नेत्र जो देखिए, नेत्र क्या देखती हैं? नेत्र देखती हैं जो जड़ पदार्थ हैं, जैसे खंबा खड़ा है, मकान है, ये सब उसको तो देखती हैं। अभी जैसे वायु चल रही है, वायु के नेत्र देख सकते हैं क्या आँखों से? जब वायु चलती है, ठंडी लगती है, शरीर में पत्ते हिलते हैं, वृक्ष हिलते हैं, तब हम कहते हैं वायु चल रही है, लेकिन दिखती तब भी नहीं है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा वो सारे संसार में व्यापक है, उसी की गति से ये संसार गतिमान है और कोई शक्ति नहीं है। जिस ब्रह्म को रूप ज्ञान के साधन नेत्र से कोई नहीं देख सकता, जिस ब्रह्म की सामर्थ्य से सब आंखें प्रकाश करने वाले सूर्य आदि देखता है,
और उन्हीं चक्षुओं के चक्षु को तुम ब्रह्म ज्ञान जानो। देखिए, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य में भी अपनी गति नहीं है। वो परमात्मा व्यापक है, उसके अंदर भी जो सूर्य में गति आ रही है, वायु में गति आ रही है, जल इत्यादि सभी में उस परम पिता परमात्मा व्यापक होने से वो अपनी गति दे रहा है, उसको जानो। तो यह चक्षु ग्रहण करने योग्य मूर्त जगत है, अथवा चक्षु के कारणभूत सूर्य, विद्युत, वे अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं, इनकी सामान्य जन उपासना करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। आज सारा संसार भ्रमित है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। ये सारे रहस्य हमारे वैदिक विद्वान सन्यासी जानते हैं, और ये परम पिता परमात्मा ने वेदों में ही ज्ञान दिया है, प्रकृति का ज्ञान दिया, अपना भी बताया है, आत्मा के बारे में बताया, आत्मा का कर्तव्य बताया है। ये मानव चोला हमें जो मिला है, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन यहाँ अलग अलग धंधों में फंस जाते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न इस संबंध में महर्षि दयानंद जी सत्यात्मकाश में क्या लिखते हैं? तो ऋषि कहते हैं, वे लिखते हैं जो आँख से नहीं दिख सकता, नहीं दिख, और जिससे सब आँखें देखती हैं, उसी को तो ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ क्या है कि जिसको आँख देखती हैं और आँख के अंदर जो शक्ति है, उसी को तो ब्रह्म ज्ञान, और उसी की उपासना कर, और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत और अग्नि है आदि जड़ पदार्थ हैं, उसकी उपासना मत कर। इन जो जितने जड़ पदार्थ हैं उनकी हम उपासना करते हैं, ईश्वर को जानने का ही नहीं सोचते हम। तो यहाँ ये भ्रम है। देखिए, जितनी भी हमारी मूर्तियाँ भी बनी हैं महापुरुषों की, उन्होंने ईश्वर को साक्षात्कार किया है, ऐसा नहीं है वो वैसे ही हैं, लेकिन वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान देने वाले तो हैं। हम उनकी मूर्ति की पूजा न करके उनके इतिहासों को पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें, तो वास्तव में आप बहुत ज्ञानी हो जाएंगे। हम राम की खूब पूजा करते हैं, राम की पूजा करके उसके साथ में हम रामायण को पढ़ें, राम के कर्तव्यों का पता। हम श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं मूर्ति की, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। हम कृष्ण की गीता को पढ़ें, और गीता में कर्तव्य पे मैं जो बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि मुक्ति का साधन दिया है, ये आत्मा तेरा कल्याण कैसा हो, उसको तो हम पढ़ते नहीं, और मूर्तियों पे जल इत्यादि मिष्ठान चढ़ा करके हाथ जोड़ के हम चाहते हैं कि हमें हमारा कल्याण हो जाए। बिल्कुल भी नहीं होगा। कल्याण होगा तो हमारे महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ने से होगा, तो तभी कल्याण हो सकता है, कहने मात्र से नहीं होगा। फिर आता ही तू उसको ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर, और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत, अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं, और उनकी उपासना मत कर। यहाँ प्रश्न फिर आता है कि यह जो उन्होंने कहा है कि जिससे सब आँखें देखती हैं, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर ऋषि देते हैं, उपनिषद में चक्षुषी पश्यन्ति, यह बहुवचन पद है। इसका अर्थ है कि जिससे सब आँखें अर्थात प्रकाश करने वाले सूर्य आदि समस्त पदार्थ प्रकाशित हैं। तो फिर हम फिर उसी परमपिता परमात्मा की तो उपासना करें जो सारे शरीर का संसार का शक्ति देने वाला है। वो हमारा न्याय करता है, उसने जन्म दिया है, आगे फिर जन्म देगा, और अनंत जन्मों से जीवात्मा को तो जन्म होते ही रहते हैं जब तक यह मुक्ति प्राप्त नहीं करता। अब आता है प्रश्न, ब्रह्म श्रोत्रिय इंद्रियों का विषय क्यों नहीं है? हम मतलब सुनने का विषय क्यों नहीं है? ये तो ठीक है कि कोई मुझे सुना रहा है, पढ़ के सुना रहा है, तो मुझे सुनना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ये इंद्रियों श्रोत ब्रह्म जो है श्रोत्रिय इंद्रिय का विषय नहीं है कि जो ये हमारी जो कान है
श्रोत इंद्रियां उसको जान सके। फिर उत्तर, जिस ब्रह्म को श्रवण साधन इंद्रिय से कोई नहीं सुनता, जिस ब्रह्म के सामर्थ्य से ये कर्णेय इंद्रिय श्रवण शक्ति प्राप्त करता है, मतलब जो हमारे कान हैं जिस शक्ति से सुनते हैं वो ही ब्रह्म है, और ये कान हमारे ब्रह्म नहीं हो सकते। उस श्रवण शक्ति को देने वाले को ब्रह्म जान, और जो यह श्रोत्र ग्राह्य शब्द आदि विषय के सामान्य जन उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। ये तो ऊपर से जो उसका शक्ति है उस शक्ति को मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन शक्ति तो और ही है। फिर प्रश्न आता है, महर्षि दयानंद जी सत्यावकाश में इस श्लोक का क्या अर्थ करते हैं। वे लिखते हैं उत्तर कि जो स्रोत से नहीं सुना जाता, जो परमात्मा को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते और स्रोत सुनता है, उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर, और उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना और उसके ध्यान में मत कर। देखिए, एक दिन मेरी दुकान के सामने से डीजे बजता जा रहा था। जब डीजे भी जब काफ़ी दूर पे पहुंच गया, जब तेज़ आवाज़ थी तो मैंने कानों में उंगलियां और उनकी आवाज़ को बंद किया। जब बाहर की बिल्कुल भी आवाज़ ना आ रही, फिर भी जो है अंदर में शक्ति जो परमपिता परमात्मा की उस शब्द को फिर भी अंदर पहुंचा। बाहर से तो मैंने अपनी ये स्रोत्र बंद कर लिए, खूब उंगली टाइट करके, लेकिन फिर भी वो शब्द अंदर आ रहे हैं। किसकी प्रेरणा से आ रहे हैं? जो ये डीजे बज रहा है उसकी ध्वनि में भी परमात्मा व्यापक है, और उसकी ध्वनि जो मेरे कानों में जा रही है वो परमात्मा के माध्यम से जा रही है। ईश्वर का दर्शन है। फिर प्रश्न, उपनिषद के इस खंड के अंत में क्या प्राणों को गति देने वाला भी ब्रह्म ही बताया है? यहाँ प्राण शब्द जो है वायु का आता है। वायु से हमारे प्राण जीवित हैं। उत्तर, प्राण भी उस ब्रह्म के द्वारा ही गमन को प्राप्त होता है। भाई बहुत अच्छा, हमारे ऋषियों ने जो ये वायु चल रही है, ये वायु हमारे प्राणों की गति है, और वायु जो चल रही है वो भी परमात्मा के माध्यम से चल रही है। तो इस संबंध में कहा गया है, जो ब्रह्म प्राण से प्राण के समान चलायमान नहीं होता, बल्कि जिस ब्रह्म के द्वारा प्राण अपना गमनात्मक कर्म करता है, उसी प्राणों की प्राण ब्रह्म को तू ब्रह्म जान। तो हमारे ऋषियों ने एक शब्द को जो है स्पष्ट करके कितना अच्छा समझाया है। जो साधारण लोग इस प्राण वायु की उपासना करते हैं वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। जो अगर हम सीधी जो है वायु की उपासना करने लगे, अग्नि की उपासना करने लगे, तो ये ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म की शक्ति से वायु कार्य कर रही है, अग्नि जल रही है। तो ये सारा हमारा सिस्टम चल रहा है। हमें ऐसे जो जान करके और मेरी वीडियो को कई बार सुना करो। ये बहुत आध्यात्मिक विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। फिर प्रश्न, क्या महर्षि दयानंद ने इस श्लोक का अर्थ भी सत्यावकाश में किया है? उत्तर, सत्यावकाश में महर्षि जी लिखते हैं, जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है, उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर। कारण क्या है कि हम जड़ पदार्थों की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की जगह करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और चेतन है। हम जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो इससे कल्याण कभी नहीं हो सकता। प्रश्न, ये समूचे विवेचन से कौन सी मुख्य बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं? उत्तर, पहली बात तो यह स्पष्ट होती है कि ब्रह्म वाणी का वाणी है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है और प्राणों का प्राण है। दूसरी बात आई है कि वाणी से कोई
नहीं बोलता, वाणी उसके सहारे से बोलती है। तो मन से कोई नहीं सोचता, मन उसके सहारे सोचता है। चक्षु से कोई नहीं देखता, चक्षु उसके सहारे से देखती हैं। श्रोत्र से कोई नहीं सुनता, श्रोत्र उसके सहारे सुनते हैं। प्राणों से कोई नहीं जीता और प्राण उसके सहारे से जीते हैं। तीसरी बात यह है कि वह परमात्मा साकार नहीं है, अर्थात यदि उसे सीमित ज्ञान वाला या एक देशीय मान लेंगे तो उसमें इस प्रकार की शक्ति व सामर्थ्य नहीं होता। हो सकती विवेचित की गई। चौथी बात यह है कि ब्रह्म निराकार सब अभौतिक तो है ही, मगर साथ ही क्योंकि इन समस्त इंद्रियों में अपनी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि इनका शक्ति प्रदाता भी ब्रह्म है, इसीलिए वह सब इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात उपनिषद में यह कही गई है कि जो लोग वाणी, मन, चक्षु और श्रोत्र तथा प्राण आदि की उपासना करते हैं वे बहुत भूल करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म नहीं है। आज की जो मैंने चर्चा रखी है, परमात्मा का साक्षात्कार, उसका दर्शन, उसको कैसे माने, उसको कैसे जाने, इस पे मेरी चर्चा रही है। मैं सारे विश्व के लोगों को कहता हूँ, परमपिता परमात्मा की वाणी वेद है, उसको अवश्य पढ़ो। और अन्य ग्रंथ ऐसे नहीं हैं, जितने भी चाहे धार्मिक ग्रंथ कितने भी हैं, जो मनुष्य कृत ग्रंथ हैं वो कभी उतने नहीं हो सकते वेदों के मुकाबले। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो वेदों को अवश्य पढ़ो, अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई की तरफ पढ़ो। यही हमारे वेदों की शिक्षा है, वही हमें ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय हमें ये समझा रहे हैं वेद के माध्यम से। मैं सभी को करवत प्रार्थना करता हूँ, वेदों को अवश्य पढ़ें, वेदों को अवश्य देखें। मानव जीवन बहुत अमूल्य है, ये बार बार नहीं मिलता इस आत्मा को, अब मिला है तो मौके का लाभ उठा करके वेदों को आप अवश्य पढ़ें और मेरी वीडियो अवश्य देखा करें और मेरी वीडियो को और लोगों को भी अपना लाइक कर दिया करें जो आपके मित्र हैं और वो हैं सहायक हैं। मैं ऐसी करवत प्रार्थना करता हूँ। ओम शम।